मुख्यमंत्री समेत राज्य सरकार पर्यावरण के संरक्षण के लिए वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयासरत है। सरकार इसके लिए लगातार फंड भी जारी कर रही है, लेकिन रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड समेत सरकारी एजेंसियां इस प्रयास को विफल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। ठेकेदारों को भी इस मामले में अधिकारियों का संरक्षण हासिल है और शायद इसी वजह से कोई कार्रवाई नहीं होती, जिससे हजारों पेड़ पौधे लगातार बलि चढ़ रहे हैं। एक रिपोर्ट। ये सूखे पौधे, मिट्टी के ये सूखे गड्ढे, ये अपने आप में जीता जागता सबूत है कि किस तरह सरकारी एजेंसियां वृक्षारोपण के नाम पर लापरवाही और भ्रष्टाचार करती हैं। ये तस्वीरें हैं शहर के अलग अलग इलाकों की, जहां पौधे लगाने के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च तो किए गए, लेकिन पौधे लगाने के कुछ महीने ही बाद जैसे ही ठेकेदारों का भुगतान हुआ, पौधों को लावारिस छोड़ दिया गया, जिससे हजारों पौधे पनप ही नहीं पाए, जबकि टेंडर शर्तों के अनुसार ठेकेदारों को 3 साल तक पौधों की देखभाल करनी होती है। सरकार पर्यावरण को बचाने के लिए वृक्षारोपण के लिए करोड़ों रुपए खर्च करती है, लेकिन अधिकारी उसका कैसे मनमाना उपयोग करते हैं, आपको एक तस्वीर दिखा रहे हैं। हम खड़े हैं भाटा गांव के बिन्नी बाई सोनकर स्कूल में। यहाँ 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा राशि खर्च करना बताया गया है वृक्षारोपण के नाम पर, जो गड्ढे खोदे गए थे पेड़ लगाने के लिए, लेकिन आज तक इनमें कोई भी पेड़ जो है लगाया नहीं गया है। तो लगभग करोड़ रुपए की राशि यहाँ पर भी आसपास खर्चा की गई थी वृक्षारोपण के लिए, स्कूल के आगे और पीछे, लेकिन हालात वही हैं जो हम अलग अलग जगह दिखाते हैं कि पेड़ लगाने के नाम पर सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ है। सिर्फ बिन्नी बाई सोनकर स्कूल ही नहीं, सरोना ट्रेंचिंग ग्राउंड, लभांडी फेज 2 संकल्प होम्स, साइंस सेंटर, ITI हॉस्टल, कुकुरबेड़ा डूमर तालाब, एक्सप्रेसवे, भाटा गांव हाईवे के किनारे, गांधी हॉस्टल और दर्जनों ऐसी जगह है जहां 24,256 पौधे लगाने के लिए रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने साल 2019 में 8 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। आरोप है कि करीब 2 करोड़ से ज्यादा के पौधे तो लगे ही नहीं। ठेकेदारों की लापरवाही पर एक्शन के बाद रायपुर स्मार्ट सिटी के पूर्व MD प्रभात मलिक ने की भी थी, लेकिन ठेकेदार साफ साफ बचकर निकल गए। वहीं स्थानीय लोग खुद बताते हैं कि किस कदर मनमानी की गई है। आज पूरा जितने भी पेड़ पौधा था सबको उखाड़ दिए और साइड लगा रहे बोल के कई सारा खराब भी हो गया, और मतलब अभी तो नहीं के बराबर है पेड़ जो। अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो पूरा निकाल दिए लोग, घर बनाने के चक्कर में पूरा पेड़ पौधा उखाड़ के फेंक दिए हैं। अभी तो पूरा खाली है और पहले बहुत मतलब हरियाली थी और अभी पूरा खाली है। पेड़ यहाँ पे लगाया गया था, छोटे छोटे से पौधे थे, लेकिन यहाँ पे कुछ दिन तक तो खैर पानी आनी ठीक डलाया, फिर इसके बाद में यहाँ कुछ पानी आनी कोई व्यवस्था भी नहीं हुई, और इसके बाद धीरे धीरे उखड़ते गया, मरते गए पेड़। स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट्स में किस कदर भ्रष्टाचार होता है उसकी एक सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। हम खड़े हैं सरोना के ट्रेंचिंग ग्राउंड में। आपको बता दें, अब ये पेड़ की जो ठूट देख रहे हैं, इसे लगाने के लिए स्मार्ट सिटी ने 2019 में 1.5 करोड़ रुपए खर्च किया है। ठेकेदार को इसका 26 महीनों तक मेंटेनेंस करना था, लेकिन आप इसकी हालत देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि मेंटेनेंस किस कदर हुआ है। दिखने में आपको बड़े बड़े पेड़ की तरह दिख रहे होंगे, लेकिन असलियत में देखिए ये सूख के ठूट में तब्दील हो चुके हैं। हम ट्रेंचिंग ग्राउंड के दूसरे कोने में पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं ये बोर है, सूखा हुआ है और यहाँ वायरिंग भी नहीं है, और हालत आप देख के समझ सकते हैं कि क्या है स्थिति। और ये लगाया गया था पानी देने के लिए पौधों को, और मेरे पीछे आप देखेंगे मिट्टी के सैकड़ों टीले यहाँ पर दिखाई देंगे, जिसपे ठूट भी बाकी नहीं रह गया है। तो ये हालत है। आप देखिए कि हमारी जो टैक्स की गाढ़ी कमाई का पैसा जो है नगर निगम और स्मार्ट सिटी किस प्रकार से बर्बाद करता है, और ये सीधा सीधा उदाहरण है कि किस प्रकार से स्मार्ट सिटी के अधिकारी ठेकेदारों के साथ मिलकर भ्रष्टाचार कर रहे हैं। वृक्षारोपण में लापरवाही और भ्रष्टाचार को लेकर जनप्रतिनिधियों में नाराजगी है। सांसद सुनील सोनी, बीजेपी पार्षद मृत्युंजय दुबे और सभापति प्रमोद दुबे मानते हैं कि गड़बड़ हुई है तो कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं महापौर एजाज ढेबर का कहना है कि मामला उनके कार्यकाल के पहले का है, इसलिए वो इस संबंध में जानकारी लेकर ही कुछ कहेंगे। 1 लाख रुपए का एक आध झाड़ जिंदा करा होगा आपने, नहीं है उसका, और उसके जो है ईमानदार जांच होना चाहिए, उसको भी जांच नहीं किया। जो सरोना से लेकर रायपुर शहर के विभिन्न वार्डों में खाली स्थानों पर चिन्हित करके उनको पेड़ लगाना था, और पेड़ को बड़ा करने की 2 साल 3 साल की जिम्मेदारी भी ठेकेदार को दिया गया था। लेकिन आज जो 2.5-3 करोड़ रुपए का भुगतान होने के बाद भी कहीं भी 50 पेड़ भी बड़े नहीं हुए हैं। और पूरी सरकार वृक्षारोपण से लेकर सारी चीजों को ग्रीन सिटी बनाने में लगी है। वहीं अगर कुछ अधिकारी इस प्रकार के अगर
कृत्य करते हैं, बल्कि इसे दुष्कृत्य कहा जाए तो ये क्षम्य योग्य नहीं है। इसकी जांच निश्चित रूप से कराई जाएगी। पर्यावरण संरक्षण हमारे लिए ऑक्सीजन की जरूरत की तरह है। हम अभी नहीं चेते तो आने वाले वक्त में हमें कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। उम्मीद है कि सरकार लापरवाही करने वालों पर सख्त कार्रवाई कर सबक सिखाएगी। वृक्षारोपण के नाम पर किस कदर भ्रष्टाचार होता है उसकी एक और तस्वीर दिखा रहे हैं हम आपको। लभांडी संकल्प होम फेज 2 लेकर आए हुए हैं। मेरे पीछे आप देखेंगे खाली जमीन है काफ़ी। आपको बता दें कि 2 साल 3 साल पहले यहाँ पर सैकड़ों पेड़ लगाए गए थे, जिसका लाखों रुपए भुगतान किया गया था। मगर मकान बनाने के लिए बता रहे स्थानीय लोग कि यहाँ पर बुलडोज़र और जेसीबी चलाकर सारे पेड़ उखाड़ दिए गए। गिने चुने पेड़ है जिसे खुद मोहल्ले वालों ने बचाया है। उम्मीद करते हैं कि जहाँ करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं वहाँ पर फिर से हरियाली देखने को मिलेगी। कैमरामैन अनूप साहू के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर।